मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि मिडिल क्लास वाले गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उसकी इनकम कम होती है, बल्कि एक ऐसी गलती की वजह से गरीब रहते हैं जो ज्यादातर लोगों को ये बात पता भी नहीं चलता कि वो सालों से वही गलती करते आ रहे हैं, और हो सकता है आप भी वही गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा वो एक फाइनेंशियल रूल जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है, उसकी सैलरी 30,000 रुपए महीने है। सैलरी आते ही सबसे पहले EMI का बिल भरता है, फिर किराया देता है, बिजली का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, बच्चों का खर्च, घर का राशन, और फिर महीने के आखिर में बैंक अकाउंट लगभग 0 रहता है। अब आप कहोगे भाई इनकम ही कम है तो इसलिए बचत कहाँ से करें, लेकिन यही सोच मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती होती है, क्योंकि समस्या सिर्फ कम इनकम की नहीं है, बल्कि असली समस्या इनकम बढ़ने से पहले लाइफस्टाइल को बढ़ाना, और यही सबसे बड़ा जाल और सबसे बड़ी गलती है। अब जरा सोचो, राहुल की पहली सैलरी 20,000 थी। तब राहुल कहता था बस 30,000 हो जाए तो मैं आराम से बचत करूंगा, और फिर उसकी सैलरी 30,000 हो गई। लेकिन अब नया फोन चाहिए, थोड़े अच्छे कपड़े चाहिए, बड़ी बाइक चाहिए, और फिर सोचता है बस 50,000 रुपए हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 50,000 सैलरी होने पर खर्च भी 50,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, और यही चक्र सालों तक चलता रहता है। इनकम तो बढ़ती रहती है लेकिन नेटवर्थ बिल्कुल नहीं बढ़ती, यानी दिखने में इंसान अमीर लेकिन अंदर से फाइनेंशियली कमजोर होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, तो आखिर में करें तो करें क्या हर खुशी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं दोस्त, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले बचत करनी पड़ेगी, फिर बाद में खर्च करना होगा, न कि पहले खर्च और फिर बचा हुआ पैसा बचाना है। क्योंकि सच ये है कि महीने के आखिर में पैसा लगभग कभी नहीं बचता। जो बचाना है वो सैलरी आते ही बचाना होगा। मान लो आपकी इनकम 30,000 रुपए है, पहले 5,000 रुपए अलग रखो, फिर बाकी 25,000 रुपए में अपना पूरा महीना चलाने की कोशिश करो। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन हैबिट बहुत बड़ी होती है। और अब ध्यान से सुनो, मिडिल क्लास की दूसरी बड़ी गलती है इमरजेंसी फंड न बनाना। अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या बीमार पड़ गए और आपकी जॉब भी चली गई, घर में कोई बड़ा खर्च आ गया, और फिर लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगते हैं, लोन लेते हैं, EMI बढ़ाते जाते हैं, और एक समय के बाद कमाई से ज्यादा आपका टेंशन बढ़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कम से कम कुछ महीनों के जरूरी खर्च का इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि मुश्किल समय में बिना कर्ज के टिके रहने से आती है। और अब अगली गलती है, मिडिल क्लास अक्सर पैसा बचाना तो सीख जाती है लेकिन पैसा को बढ़ाना नहीं सीख पाते। सालों तक पैसा सिर्फ अकाउंट में पड़ा रहता है, उन्हें लगता है मेरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे इन्फ्लेशन उसकी खरीदने की ताकत कम करता रहता है। आज 10 लाख रुपए में जो चीज मिल रही है, जरूरी नहीं 10 साल बाद वही चीज 10 लाख रुपए में मिल जाए। यानी पैसा को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, बल्कि पैसे को समझदारी से बढ़ाना भी जरूरी है। लेकिन पैसा डबल करने के चक्कर में बिना सोचे समझे कहीं भी मत लगा देना, क्योंकि किसी ने कहा इसमें पैसा डबल होगा और तुम लगा दिए तो तुम्हारा पूरा पैसा लॉस हो सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा सोच समझकर और अपने लक्ष्य के अनुसार लेना चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड, फिर जरूरी इंश्योरेंस और सुरक्षा, फिर लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स, और उसके बाद अपनी रिस्क क्षमता को समझकर इन्वेस्टमेंट करो। और यही तरीका धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल सकता है। और मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।